राधे राधे दोस्तों, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल दिव्या हुनर इन विलेज में स्वागत है। दोस्तों, आप लोग कैसे हैं? मैं उम्मीद करती हूँ कि आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे और मैं भी आप लोग के दुआ से अच्छी हूँ। और आप सभी का हमारे न्यू ब्लॉग में स्वागत है। तो आज का ब्लॉग जो है शाम से शुरू हुआ है। तो आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे हमारा पुआल बाला गया है, क्योंकि हम लोग उस टाइम में रिकॉर्ड भी नहीं कर पाए। इतना ज्यादा काम होता है पुआल को बालने में, ये तो आप लोग को पता ही होगा। इसलिए पापा बोले रहने तो चलो, जब तुम लोग भरना उसी समय रिकॉर्ड कर लेना। तो यहाँ पे देखिए हमारा पुआल बला चुका था और हम दोनों बहनें कितना ज्यादा गर्दे से भर चुके हैं। आप लोग भी देख सकते हैं इतना सारा पुआल बला था। आज तो बहुत ज्यादा थकान हो गई पुआल को बलवाने के लिए, इतना ज्यादा था। हम लोग सोच रहे थे कि नहीं बला पाएगा, लेकिन पापा कह रहे थे चलो हम लोग है ना और तुम लोग चारों बहनें हो तो जल्दी हो जाएगा। इसलिए हम चारों बहनें मिलकर, और पापा भी थे और भैया भी थे, सब लोग मिलकर करवाए और हम लोग का पुआल भी बला गया बहुत ही जल्दी। पता भी नहीं चला कि कब बला चुका, आप लोग भी देख सकते हैं। उसके बाद हम लोग घर के लिए चल रहे थे। पापा कह रहे थे चलो अब तुम लोग बयान भर आना भक्कुम भरने के लिए, ढोने के लिए, तब तुम लोग रिकॉर्ड कर लेना। अब रहने तो बहुत ज्यादा ही मेहनत हो गया है आज। तो यहाँ पे देखिए पापा जो है नहा धोकर बैठ गए हैं और कह रहे हैं कि कुछ बने होने का इतना मेहनत हुआ है। मम्मी भी बहुत ज्यादा ही थक गई थी, कह रही थी बहुत ज्यादा ही थकान हो गया है आज। उसके बाद दोस्तों ये सुबह का क्लिप है। इस टाइम 9 बज रहे होंगे। तो पापा चले गए थे अपना काम पर, उन्हें काम मिल गया था। कह रहे थे हम जा रहे हैं काम पे और तुम लोग भक्कुम भर कर रखे रहना और थोड़ा बहुत ढो देना जितना तुम लोग से हो सकता है। उसके बाद मैं शाम के समय आऊँगा तो ढो दूंगा। और ये हमारा जो पुआल यहाँ पे है ये हमारे घर के पास में ही, ज़्यादा दूर नहीं है, वरना खेत हमारे रहता तो बहुत ही समय लग जाता आने जाने में। हम लोग सोचे चलो जितना भी ढोया जाता है उतना हम लोग ढो देंगे और जो बचेगा बयान भर ढोया जाएगा, यानी कल। तो यहाँ पे देखिए हम दोनों बहनें आ चुके हैं। खाना वाना खाकर 9 बज रहे होंगे इस टाइम, और मम्मी कह रही थी कि चलो तुम लोग भरो तब तक, अभी फिर मैं आऊंगी। तो यहाँ पे देखिए हम दोनों बहनें भरने में लग चुके हैं। एक बहन का तो पेपर है इसलिए वो ज्यादा नहीं आ रही है और वो अपने याद करने में लगी हुई है, और एक लोग रिकॉर्ड कर रही है और हम दोनों भरने में लगे हुए हैं। और इतना ज्यादा पुआल है कि देखकर मन नहीं कर रहा है कि हम लोग भरे इसे। इस टाइम घर पे इतना सारा काम हो जा रहा है कि देखकर मन नहीं कर रहा है कि हम लोग काम करें या नहीं करें, पर क्या करें, हम लोग नहीं करेंगे तो और कौन करेगा। और उसके बाद देखिए हम लोग भर रहे थे, तब तक मम्मी भी आ जाती है बाबू को लेकर, और बाबू देखिए कितना ज़्यादा मगन हो रहा है हम लोग को देखकर। हम लोग कह रहे हैं कि आओ तुम भी भरवाने के लिए, तो वहीं से मम्मी की गोद में चिल्ला रहा है और बोल रहा है। बाबू मेरा बहुत ज़्यादा मगन होता है जब कोई उसे नीचे बैठा देता और अपनी मन का इधर उधर घूमता है, लेकिन हम लोग जल्दी उसे नीचे बैठाते नहीं है, क्योंकि इस टाइम ठंड का मौसम है और उसे सर्दी भी हो जाएगी तो जल्दी उसकी सर्दी खत्म नहीं होती है। अभी 2 दिन पहले उसे बुखार था, इसलिए हम लोग ज़्यादा उसे घुमाते नहीं हैं और गोद में लिए रहते हैं और बिस्तर में बैठाए रहते हैं। तो मम्मी कह रही थी घर पे कोई नहीं, भाभी अकेले क्या करेंगे, तो इसलिए बाबू को भी लेकर मम्मी चली आती है। और बाबू बहुत ज़्यादा ही मगन हो रहा है जब भी वह घूमने के लिए कहीं जाता है। तो उसके बाद देखिए हमारा सारा भक्कू भरा गया था। 8-9 भक्कू थे, एक भक्कू और बचा हुआ था। हम लोग कह रहे थे चलो इसे भी भर देते हैं और फिर इकट्ठा जो है 9 भक्कू लेकर जाएंगे, फिर उसे उझील कर वापस लेकर आएंगे। ऐसे करेंगे तो जल्दी हम लोग का काम होगा। तो देखिए दोस्तों हमारा सारा भक्कू भरा चुका है और उसके बाद मैं अपनी बहन को उठा देती हूँ और फिर मम्मी मुझे उठा देती हैं और फिर हम दोनों बहन लेकर चले जाते हैं। और हमारा घर जो है यहाँ से 2-3 मिनट लगेगा घर जाते हुए, इसलिए पास में ही है। तो हम लोग सोच रहे थे कि जितना जल्दी करेंगे उतना ही जल्दी ख़त्म हो जाएगा हम लोग का काम। अगर खेत रहता तो बहुत ही टाइम लग जाता, 2-3 दिन लग जाता इस पुआल को ढोने में। लेकिन ये जो है हमारे घर के पास में ही है, इसलिए सोच रहे थे चलो आधा ढोआ जाएगा तब भी सही रहेगा, वरना खेत रहता तो 2-3 दिन आराम से लग जाता। उसके बाद देखिए हम लोग बारी से लेकर जाते हैं, जिससे हमारा भक्कू जो है खाली भी हो जाएगा और फिर दोबारा से हम लोग आएंगे और भर कर फिर लेकर जाएंगे। तो यहाँ पे देखिए एक बार मेरी बहन लेकर जा रही तो फिर मैं लेकर जा रही हूँ, और बाबू जो है हम लोग के साथ जाना चाहता है, क्योंकि वो अभी बहुत ज़्यादा तंग हो गया है। 1 घंटे हो गया उसे यहाँ पे आए हुए और सोच रहा था कि कब हम लोग घर जाएंगे। और मम्मी लेकर बाबू को बैठी थी, घर पे नहीं लेकर जा रही थी, इसलिए बाबू जो है रोने लगा। फिर हम लोग मम्मी से बोले कि बाबू को लेकर जाइए घर और वहीं पे खिलाइएगा और हम लोग जो है यहाँ पे काम कर लेते। वैसे भी आपको काम करना नहीं है और झुकना भी नहीं है। तो मम्मी कह रही थी ठीक है तब तुम लोग अकेले कर लोगे। हम लोग बोले हाँ हम लोग कर लेंगे, आप जाइए बाबू को लेकर। तो फिर मम्मी अपना चली जाती है बाबू को लेकर, और यहाँ पे देखिए हम बहनें जो है दोबारा से भरने में लग जाते हैं। दोस्तों मैं आप लोग को एक बात बताऊं, गांव की जिंदगी आसान नहीं होती है, खासकर गांव की लड़कियों की जिंदगी।
सब बातें छोड़िए और दोस्तों बताइए कि आप लोग के और मौसम कैसा है। हमारे और तो मौसम इस टाइम बहुत ही अच्छा है और ज़्यादा ठंड भी नहीं लग रही है और ज़्यादा गर्मी का मौसम भी नहीं है और ये मौसम मुझे बहुत ही अच्छा लगता है। आप लोग को ये मौसम कैसा लगता है कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और उसके बाद यहाँ पे देखिए हमारा सारा पुआल जो है लगभग खत्म हो गया, आधा पुआल और बचा है। मम्मी कह रही थी अब रहने दो तुम, अब क्या ढोगी, अब कल आना तुम लोग तब बयान भर ढो लेना। हम लोग कह रहे थे नहीं, घर के पास में ही है ना, जितना जल्दी ढो देंगे उतना ही सही रहेगा, क्योंकि दूसरे के खेत में उनको भी अभी कुछ बोना होना रहेगा तो वो भी कहेंगे कि अभी तक खाली नहीं किए, 2-3 दिन से हमारे खेत में रखी हुई है। उससे अच्छा है कि अपना सारा काम निपटा लो और यहाँ से खत्म कर लो तो अच्छा ही है, वरना बोलेंगी तो अच्छा भी नहीं लगेगा। तो देखिए दोस्तों मैं नहा भी चुकी हूँ और मेरी बहन अभी नहाई नहीं है, क्योंकि मुझे एडमिट कार्ड लेने जाना था अपनी छोटी वाली बहन का, तो मैं उसका एडमिट कार्ड लेकर चली आती हूँ और फिर आती हूँ दोबारा से यहाँ पे पुआल भरने के लिए। और तब तक मैं वहाँ पे थी, तब तक ये लोग, मेरी बहन जो है जो रिकॉर्ड कर रही थी, ये लोग मिलकर जो है सारा वक्फू भर चुकी थी। और फिर मैं दोबारा से आती हूँ स्कूल से तो फिर मैं भी ढोने में लग जाती हूँ। आज तो हम लोग का बहुत ज़्यादा ही थकान हो गया है, सोच रहे थे कि आधा ही ढोएंगे, फिर सोचे चलो किसी के बोलने से अच्छा है कि अपना सारा पुआल जो है यहाँ से हटा दो। और पापा आज सुनेंगे इतना सारा पुआल था इकट्ठा ढो गया है तो बहुत ज़्यादा ही खुश हो जाएंगे, क्योंकि हमारा पुआल जो था 3 मैजिक था। तो हम लोग सोच रहे थे नहीं आज नहीं ढोआ पाएगा, बयान भराएंगे तब हम लोग ढो देंगे इसे, लेकिन हम लोग जो है मिलकर एक ही दिन में ढो दिए तो बहुत ज़्यादा ही खुशी हुई, आप लोग भी देख सकते हैं। और हमें भी बहुत ज़्यादा खुशी हुई कि हमने एक दिन में ही सारा पुआल जो है ढो दिया, वरना हमारे खेत रहता तो इतना जल्दी हम नहीं ढो पाते, क्योंकि ये हमारा पुआल जो था घर के पास में ही था, इसलिए एक ही दिन में सारा ढोआ गया है। भले ही थकान हुआ है, अब तो हम लोग 2 दिन जो है आराम करेंगे, बहुत ज़्यादा मेहनत हो गया है इस टाइम जो है 2-3 दिनों से। वैसे भी कहाँ हम लोग को आराम मिलने वाला, एक काम खत्म नहीं होता है तब तक दूसरा काम शुरू हो जाता है। गांव की तो जिंदगी ऐसी ही होती है ना। उसके बाद देखिए हमारा सारा पुआल जो है वहाँ से आ गया था और इस रूम में भरा चुका है, ये आधे से ऊपर हो गया, आप लोग भी देख सकते हैं, आधा दीवार जो है पूरा पार हो गया है। और मेरी बहन जो है 2-3 भक्कू इसी में रखा हुआ था, क्योंकि मैं नहा चुकी थी इसलिए मैं नहीं इसमें घुसती हूँ, क्योंकि गर्दे फिर से बढ़ जाएंगी मेरे ऊपर। तो मैं इससे बोली कि तुम ही खाली कर दो ना सारा भक्कू, तो ये सारा भक्कू खाली कर देती है। और देखिए सब जो है इकट्ठा कर देती है, क्योंकि नीचे सरक रहा था और बाहर गिर जाता। तो मैं बोली इसे कि ऊपर कर दो सारा पुआल जो है, तब नहीं सरकेगा। तो यहाँ पे देखिए ये सारा पुआल जो है ऊपर कर देती है और उसके बाद बाहर आ जाती है। और बाहर से जो है हम लोग का दरवाज़ा जहाँ पे रहता है वहाँ पे भी बाहर पूरा पुआल आया था, तो इसे भी ये अंदर कर देती है। और उसके बाद ये लग जाती है अपने काम में, क्योंकि इसका काम डेली का रहता है झाड़ू देना, ये तो आप लोग को पता ही होगा। तो आप लोग मेरी बहन को ही देख सकते हैं, एक काम खत्म नहीं हुआ तब तक ये अपने दूसरे काम में लग जाती है, क्योंकि इसका डेली का काम रहता है झाड़ू देना। तो भले ही कोई काम करे या ना करे, लेकिन ये अपना झाड़ू जो है समय पर दे देती है। तो यहाँ पे ये सबसे पहले जो है बिस्तर फोल्ड करती है और बिस्तर लगा देती है। और फिर ये मच्छरदानी भी हम लोग वैसे ही छोड़ दिए थे, तो इसे भी आती है ये बांध उनका सही कर देती है। और हम लोग से कह रही तुम लोग सोई रहती है और मैं तो स्कूल भी चली जाती हूँ, तो मच्छरदानी कम से कम हटा दिया करो। तो दोस्तों बताइए क्या हम लोग भी खाली रहते हैं? मैं भी तो किचन में सारा काम निपटाती हूँ और उसके बाद बाहर आती हूँ, बाहर के भी काम किए जाते हैं, कंडे वंडे बनाना रहता है, गोबर का, मम्मी की तबीयत खराब रहती है तो इसलिए उन्हें नहीं करना है। मेरी बहन कहती है तुम लोग ज़्यादा कुछ नहीं करते, बस घर पे बैठी रहती है। तो आप लोग बताइए क्या हम लोग बैठे रहते हैं घर पे? उसके बाद ये देखिए जो है अंदर का रूम जो है झाड़ चुकी है और फिर आ जाती है बरामदे में झाड़ने के लिए। मैं बोली बाहर लेकर जाओ, तो कह रही थी जो पुआल है वो तो अंदर ही ना सारा बिखरा हुआ है, तो अंदर ही लेकर जाएंगे ना। तो ये अंदर साइड सारा कूड़ा लेकर जाती है, आप लोग भी देख सकते हैं। आज तो ये बहुत ज़्यादा ही मेहनत की है पुआल को ढोने में, और उसके बाद ये आ जाती है अपना झाड़ू लगाने के लिए। तो आप लोग देख सकते हैं पुआल ढोने की वजह से घर का हालत क्या हुआ है, पूरा बिखरा बिखरा सारा सामान इधर का उधर पड़ा हुआ है। और मेरी बहन को ही करना, ये करे हम इतना सारा सामान कैसे अकेले करेंगे, फिर भी ये जो है सब हटा कर कैसे सही करेगी। आप लोग इस वीडियो में लास्ट तक जरूर बने रहिएगा और देखिएगा। और देखिए दोस्तों किचन में कितना सारा सामान इधर का उधर पड़ा हुआ है, क्योंकि भूसे वाले घर में ही सारा सामान रखा हुआ था, तो भूसा
वाला जो है घर जो खाली किया जाता है तो सारा सामान जो है किचन में ही ला दिया जाता है, क्योंकि इस रूम में बिल्कुल जगह नहीं है और सारा सामान जो है किचन में ही बिखरा हुआ है। तो अमृता देखकर चकरा जाती है और सोच रही है कि हम सारा सामान जो है कहाँ पे अरेंज करें और कहाँ पे रखें। और भूसा ढोने की वजह से सारा किचन जो है गर्दे से भर गया था और धूल मिट्टी जो है डब्बे पे भी जम गए थे। तो अमृता कह रही थी चलो अब मैं सारे किचन को भी अच्छे से अरेंज करूंगी और साफ करूंगी और जो है उसके बाद नहाऊंगी धोऊंगी, भले ही 4-5 बज जाए। तो यहाँ पे देखिए मेरी दोनों बहन लग गई हैं अपने कामों में और मैं तो नहा चुकी थी, इसलिए मैं दोबारा नहीं जाती हूँ धूल मिट्टी में। तो ये मेरी दीदी जो है और अमृता जो है ये लोग मिलकर सारे काम जो है कर रही हैं, आप लोग भी देख सकते हैं। और किचन की हालत क्या हुई है। तो अमृता कह रही थी हम किचन को भी साफ कर लेंगे और उसके बाद बाहर का रूम तो झाड़ चुके हैं, बस किचन को में ही झाड़ू लगाना है, तो इसलिए मैं इसे साफ कर लूंगी और उसके बाद नहाने के लिए जाऊंगी। तो अमृता जो है सारे सामान व्यवस्थित कर दी थी और ये कहीं और नहीं लेकर जाती है, जहाँ पे दरवाजा रहता है वहीं पे सारा सामान रख देती है। जैसे में चावल और आटे की बाल्टी उल्टी रहती है तो द्वार पे रख देती, कह रही थी और कहाँ पे लेकर जाएंगे, उस रूम में भी तो बहुत ज़्यादा ही सामान हो गया है और ज़्यादा सामान होने की वजह से ही हम लोग के रूम में जो है मच्छर भी बहुत ज़्यादा ही लग रहे हैं। तो अमृता जो है इसी किचन में सारे सामान जो है अरेंज करती है और सारे सामान व्यवस्थित भी करती है। और ये डब्बे पे देखिए धूल मिट्टी बहुत ज़्यादा जम गए थे, तो इसे भी ये साफ़ करने लग जाती है और साफ़ कर लेगी और फिर झाड़ू लगाएगी। और वहाँ पे आप लोग देख सकते हैं दूध गिरा है, क्योंकि बिल्ली हम लोग जब नहीं थे तभी आई थी और सारा दूध लोटे का गिरा दी थी। तो यहाँ पे देखिए अमृता जो है सारे सामान व्यवस्थित कर चुकी है और सारा सामान इसी किचन में ही रख दिया और कहीं पता नहीं चल रहा है कि सारा सामान कहाँ पे गया। तो उसके बाद जो अमृता झाड़ू लगाना भी शुरू कर देती है और आप लोग देख सकते हैं किचन पहले कैसा था और अब कैसा है। और वहाँ पे दूध गिरा था, इसलिए वहाँ पे अमृता जो है लीप दिए तो काले धब्बे दिख रहे, तो आप लोग उसे इग्नोर कीजिएगा और वीडियो लास्ट तक जरूर देखिएगा। और उसके बाद अमृता बोल रही थी मुझसे कि अब जाओ तुम द्वार झाड़ दो, क्योंकि मैं घर झाड़ चुकी हूँ और मैं बहुत ज़्यादा ही थक गई हूँ। तो मैं यहाँ पे द्वार जो है झाड़ने में लग जाती हूँ और अमृता देखिए नहाने के लिए जा रही है, बाल अपना धो रही है। इस टाइम जो है 5 बज रहे होंगे। तो दोस्तों आप लोगों ने देखा होगा कि अमृता इतना मेहनत की थी और सारा किचन उचन भी चमका दिया, घर भी उसका चमक गया। आप लोगों को कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। और देखिए हमारा झाड़ू भी लग चुका है, द्वार भी साफ हो चुका है और मैं चलती हूँ आप लोग को अपना पूरा द्वार दिखाती हूँ कि पहले कैसा था अब कैसा है। तो देख लीजिए दोस्तों कितना फ्रेश लग रहा है और साफ भी लग रहा है। और वहाँ पे जो है पाल थोड़ा बहुत बचा हुआ था तो मम्मी लाकर गैयों को डाल देती, तो गैया सब अपना खा रही है। और अमृता देखिए घर को कितना क्लीन रखी है, आप लोग भी देख सकते हैं। और फिर यहाँ पे देखिए मैं आ जाती हूँ, पानी भर गया था क्योंकि सारे लोग नहाए थे और जब पानी नहीं साफ करेंगे तो वह बहता हुआ दूसरे के द्वार पे जाएगा तो अच्छा भी नहीं लगेगा। तो यहाँ पे मैं पानी को भी साफ कर लेती हूँ। बहुत ही ज़्यादा मेहनत हो जाता है इस नाले के पानी को साफ करने के लिए, जितना हम लोग पानी गिराते नहीं उससे ज़्यादा पानी जो है भर जाता है इस नाले में। एक बार पानी मशीन पे भरो और गिराओ और नहाओ धो और उसके बाद आओ यहाँ पे साफ करने के लिए। तो आप लोग भी देख सकते हैं मैं लग गई हूँ नाला साफ करने के लिए। उसके बाद देखिए अमृता नहा चुकी है और फिर इस रूम में आती है तो देख रही थी चादर जो है गंदे बहुत ज़्यादा लग रहे थे उसे, तो कह रही थी अब मैं इसे चेंज कर दे रही हूँ, वह धुला जाएगा तब जो है उसे तुम लोग इस पे लगाना। तो यहाँ पे ये देखिए सिंगल ही थे लेकिन दोनों एक ही में मैच कर रहा था। मैं बोली चलो अच्छा यही तुम जो है लगा दो। तो यहाँ पे देखिए ये बिस्तर भी लगा देती है और कितना अच्छा लग रहा है। और दोस्तों आज का वीडियो यहीं तक का था, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। यह वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और मैं उम्मीद करती हूँ कि यह वीडियो आपको बहुत ही अच्छा लगा। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा तो लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू दोस्तों, और मेरा सपोर्ट कीजिए क्योंकि आप लोग के सपोर्ट की मुझे बहुत ज़्यादा ज़रूरत है।